जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें बहुत सुंदर एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं कि कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। और कृष्ण के एक बचपन के सखा हैं जिनका नाम है सुदामा। कृष्ण के बचपन के सखा हैं सुदामा और उनकी पत्नी का नाम है सुशीला। और इतना श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि सुदामा को कभी भी गरीब नहीं कहा किसी ने, सुदामा को कभी गरीब नहीं कहा। घर की व्यवस्था कुछ ऐसी है कि सुबह को खाएं तो शाम को नहीं है, और किसी किसी दिन तो खाली पानी ही पीकर सो जाते। छोटे छोटे बच्चे हैं, भूख लगती है, बच्चे कहते हैं मैया हमें भूख लगी है, कछु खावे को दे दो। आज सुशीला आंखों में आंसू लाकर कहती है, अरे बेटाओ तुम चिंता मत करो, अभी मैंने भोजन बनाने के लिए रखा है और थोड़ी देर में भोजन बन जाएगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी, तुम सो जाओ। आज सुशीला ने बच्चों को ऐसा कहकर के सुला दिया। फिर अगला दिन आया तो अगले दिन भूख लगी, तो जैसे ही भूख लगी फिर कहा बच्चों ने मैया कछु खाने को हो तो दे दो। तो सुशीला कहने लगी, बेटा आज हमारा व्रत है, सब व्रत रहो और व्रत रहना चाहिए। बच्चा कहने लगे, अरे मैया रोज रोज व्रत हमसे ना रह जाए, कितने दिन है गए, हमें कछु खाने को ना मिलो, कछु खाने को हो तो दे दो। तो बच्चों को शांत करने के लिए क्या किया सुशीला ने, एक भगोने में पानी लिया और पानी को चूल्हे पर रख दिया और उसको ढक दिया और कहा कि बेटा थोड़ी देर रुक जाओ, भात बन रहा है और भात बन जाएगा तो मैं तुम्हें खिला दूंगी, तुम थोड़ा खेल आओ। बच्चे खेलने चले गए। सुबह से शाम हो गई, बच्चे आए, मैया भूख लगी है। सुशीला रोने लगी, कहने लगी, हे प्रभु हमसे क्या गलती हो गई। फिर एकदम से मन में विचार आया, सुदामा जी से कहने लगी, स्वामी सुनते हो, मैंने सुना है कि तुम्हारे एक मित्र हैं द्वारकाधीश, तुम उनके पास क्यों नहीं जाते, घूम आओ, उनको देख आओ। लेकिन मन में क्या भावना है कि अगर ये जाएंगे तो वो द्वारकाधीश देखेंगे, हालत को देखेंगे, कुछ ना कुछ उधर से देंगे और उसी से मेरे बच्चे कुछ खा लेंगे। मन में ये बात है। आज सुदामा जी ने कहा कि अरे सुशीला तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा द्वारका, पर लेकिन मैं कृष्ण से मिलने जाऊंगा, केवल कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। पर लेकिन कैसे जाऊं? एक बात बता, कहते हैं कि गुरु के घर और मित्र के घर कभी भी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, तो मैं अपने मित्र के यहाँ कैसे जाऊंगा? तो सुशीला ने कही, तुम चिंता मत करो, मैं थोड़े थोड़े घरों से चावल लेकर के आऊंगी और वो चावल तुम साथ ले जाना। आज सुशीला 5 घरों से 5 तरह के चावल लेकर के आई और एक फटी पोटली में बांध करके सुदामा को दे दी। आज सुदामा द्वारका के लिए जा रहे हैं। चलते चलते शाम हो गई। द्वारका नगरी बहुत दूर है। रास्ते में एक नदी पड़ी और नदी को कैसे पार करें, क्योंकि पार करने के लिए कुछ है नहीं, जेब में पैसे नहीं हैं,
क्योंकि केवट अगर पार करेगा तो पैसे लेगा और जेब में पैसे नहीं है। तभी मेरे प्रभु परम ब्रह्म परमात्मा स्वर्ग अंतर्यामी है और कहते हैं कि भक्त के लिए तो हमेशा प्रभु खड़े ही रहते हैं। किसी ने कहा, बांके बिहारी से किसी ने कहा कि प्रभु तुम मंदिर में खड़े क्यों रहते हो? ये कहा कि प्रभु तुम मंदिर में खड़े क्यों रहते हो, बैठते क्यों नहीं? तो प्रभु ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा अरे मैं इसलिए खड़ा रहता हूँ कि मेरे भक्त पर कोई विपदा आए तो जितना समय मुझे खड़े होने में लगे वो समय नहीं लगना चाहिए। खड़ा मैं इसलिए रहता हूँ कि मेरे भक्त पर कोई विपदा आए तो मुझे खड़े होने में कोई समय ना लगे। तो आज मेरे प्रभु ने देखा कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आ रहा है, तो केवट का रूप धर के कहने लगे, अरे बाबा कब पल्ली पार जाओगे? सुदामा जी कहने लगे, भैया जाएंगे तो हत, पर लेकिन हम पे पैसा ना है देने को। तो मेरे प्रभु कहने लगे, अरे बाबा वैसे भी हम ऐसे संत लोगन से पैसा ना ले और तुम नाव में बैठ जाओ, हम तुम्हें पल्ली पार कर देंगे। अब तो सुदामा जी नाव में बैठ गए। नाव में जैसे ही बैठे तो नींद आ गई, क्योंकि सुबह से शाम तक के चले हुए थे, पैरों में छाले पड़ गए, तो नींद आ गई, थकान महसूस हो गई। और जैसे ही नींद आई तो मेरे प्रभु ने अपनी माया से सुदामा जी को द्वारका में छोड़ दिया। अब जैसे ही निद्रा खुली तो क्या देखा, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े मंत्री घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं। देखा कि इतने बड़े बड़े महल में कहां आ गए? अरे मैं तो नाव में बैठो। मुझे केवट ने कही कि द्वारका अभी दूर है और मैं कहां आ गो? तो एक द्वारपाल से पूछा, अरे भैया ये कौन सी नगरी है? तो द्वारपालों ने कहा, अरे ये द्वारिका है, द्वारिकाधीश की नगरी है। तो बोले कि हमें कन्हैया के पास जाना है, द्वारकाधीश से मिलना है, वो मेरे बचपन का मित्र है। बोले कि ठीक है, सीधे चले जाओ, सामने ही द्वारकाधीश का महल है, वहीं तुम्हें द्वारकाधीश मिल जाएंगे। सभी देख रहे हैं। आज सुदामा जी घूमते घूमते आज उसी मेरे द्वारकाधीश के महल पर पहुंचे और द्वारपालों से कहा, मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार, मेरे जीवन के आधार श्री राधा रमण, मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल सरकार, मेरे जीवन के आधार श्री राधा युगल
हमको मेरी सास करेगी मोटा डोला करेगी सास करेगी मोटा डोला जाऊं
लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, जामवंती के जो पुत्र हैं सांब, वो कपड़े साड़ी पहन के और कपड़ों की पोटली पेट पर लगा करके संतों के पास गए। तो संत ने पूछा, बेटा ये किसकी बहू है? तो जैसे ही सुना कि ये किसकी बहू है तो जोर जोर से हंसने लगे। कहने लगे मन में कि बाबा तो कहते थे कि संत त्रिकालदर्शी होते हैं, सब कुछ जान लेते हैं, लेकिन इन्होंने तो कुछ नहीं जाना। इन्होंने तो ये पूछा कि बेटा ये किसकी बहू है। जैसे ही संत ने ध्यान लगाया, देखा कि वो सांब था। और संत ने कहा, अरे दुष्टो। वो महात्मा कहने लगे, अरे दुष्टो, कृष्ण के पुत्र के पेट पर तुम कपड़ा लपेट करके और साड़ी पहना करके मेरे पास लाए हो। जाओ, तुमने मेरा उपहास किया, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि इसके गर्भ से एक लोहे का मूसल पैदा होगा। जैसे ही सुना और कहा कि लोहे का मूसल पैदा होगा और उसी से यदुवंशियों का नाश होगा। जैसे ही सुना तो प्रद्युम्न कहने लगे, अरे भैया देख ले, हमने जब भी कही कि संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, कि संत का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और तुमने हमारी बात नहीं मानी, आज इसलिए हमें श्राप लगा। अब सभी यदुवंशी रोने लगे, सभी यदुवंशी रोने लगे। और जब घर जाकर के उग्रसेन जी को पूरी बात बताई कि हमसे गलती हो गई, हमने बाबा हमने संतों का अपराध किया, सारा वृतांत सुनाया। यदुवंशी लोगों ने कहा, एक काम करो, अपराध तो किया, जो ये लोहे का मूसल है इसे पीस करके समुद्र में डाल दो। पीस करके जैसे ही समुद्र में डाला तो पीसते पीसते एक छोटा सा टुकड़ा बचा था, उस टुकड़े को भी डाल दिया और उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया। उस टुकड़े को एक मछली ने निगल लिया और जैसे ही मछली ने निगला और एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और उस मछली को पकड़ के जब उसको चीरा तो वो टुकड़ा निकला। उस टुकड़े की एर का नामक घास बन गई और उस घास को एक जरा नाम के बहेलिये ने अपने तीर पर सजा लिया, धनुष पर सजा लिया। एक बार क्या हुआ कि प्रभास क्षेत्र में सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सभी यदुवंशी आपस में लड़ने लगे, सारे यदुवंशी मारे गए, 2-4 बचे थे वो भी लड़ने लगे और वो भी यदुवंशी मारे गए। और जो ऐराक नाम की घास थी जिस जरा नाम के बहेलिये ने अपने बाण पर लगाई थी, तो एक दिन वो शिकार खेलने गया तो क्या देखा कि मेरे गोविंद एक पीपल के वृक्ष के नीचे पैर पर पैर रख करके बैठे थे और उनके पैर में सूर्य से भी तेज चमकती हुई जैसे मानो कोई हिरण दिखाई दे रहा हो, चमकती हुई एक मणि थी। अब जैसे ही पैर को पैर के ऊपर रख कर के बैठे थे तो वो जरा नामक बहेलिया आया और उस बहेलिये ने हिरण समझ करके बाण छोड़ दिया। जैसे ही बाण छोड़ा तो वो बाण मेरे गोविंद के पैर में लगा। वो बाण मेरे गोविंद के पैर में लगा और बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया और माफी मांगने लगा, प्रभु मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। गोविंद ने कहा
अरे बहेलिया, सब मेरी इच्छा से ही होता है, ये भी मेरी इच्छा से हुआ। कुछ संतों का मत है, कुछ संत कहते हैं कि बहेलिया कौन था कि त्रेता युग में जब भगवान रामचंद्र ने बाली को पीछे से मारा तो उसी का बदला उस बहेलिये ने लिया। कुछ संतों का मत है। आज बहेलिया क्षमा मांग करके चला गया। उधर क्या हुआ, मेरे गोविंद ने कहा, जैसे ही उद्धव जी को पता चला कि मेरे गोविंद अपनी लीलाओं को समाप्त करके जाने वाले हैं, तभी उद्धव जी पहुंच गए। तो उद्धव जी ने कहा, हे प्रभु, मुझे भी अपने साथ ले चलो, मैं कैसे रहूंगा। तो आज मेरे गोविंद ने उद्धव जी को ज्ञान दिया, ज्ञान की बात बताई। कहा कि कलयुग में तो केवल हरि कीर्तन से ही मुक्ति मिलती है। कलयुग में केवल कीर्तन और राम के नाम से ही मुक्ति मिलती है, क्योंकि द्वापर में और त्रेता युग में और सतयुग में सभी ऋषि मुनि तपस्या करते थे घोर, शरीर में दीमक लग जाती, उसके बाद भगवान मिलते। लेकिन कलयुग में तो यही कहा है कि केवल कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कलयुग में तो केवल प्रभु का गुणगान करो, उसी से ही मुक्ति मिल जाएगी। उद्धव को ज्ञान की बात बताई और एक बात बताई, अरे उद्धव, एक बार एक सन्यासी हुए। वो सन्यासी कौन थे? दत्तात्रेय जी। और यदु महाराज वहां से निकल रहे थे तो क्या देखा कि वो एक वृक्ष के नीचे हष्ट पुष्ट शरीर है, बैठे हैं, वृक्ष के नीचे बैठे हैं। तो यदु महाराज ने पूछा, महाराज तुम इतने हष्ट पुष्ट हो, क्या खाते हो? तो यदु महाराज ने कहा कि हम पर तो ठाकुर जी की कृपा है, क्योंकि जैसा भी मिल जाए हम वैसा खा लेते हैं, और ना भी मिले तो हम प्रभु का भजन करते हैं। और कहने लगे, दत्तात्रेय जी कहने लगे कि मैंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए। 24 गुरु बनाए। प्रथम गुरु बनाया पृथ्वी को। पृथ्वी से क्या सीखा? पृथ्वी से सीखा कि इस पृथ्वी पर पाप भी हो रहा है और पुण्य भी हो रहा है। पृथ्वी की तरह सहनशीलता संत के अंदर होनी चाहिए। पृथ्वी में वो सहनशीलता है कि इसके ऊपर पाप भी हो रहा है और पुण्य भी हो रहा है और सब कुछ सहन कर रही है। और दूसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश से क्या सीखा कि आकाश से ये सीखा, कभी मैंने ये नहीं देखा कि इसकी कुटिया है तो इस पर मैं इस पर अपनी छत धरूं या नहीं रखूं, या इसका महल है मैं इस पर छत रखूं या नहीं रखूं। क्योंकि आकाश से सीखा कि सबको समान तरीके से, जैसे आकाश से सबको समान छत मिली है, ऐसे ही आकाश से मैंने सीखा कि संत को सबको समान तरीके से देखना चाहिए, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। तीसरा गुरु मैंने जल को बनाया। जल से क्या सीखा कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, और औरन को शीतल करे और आपो शीतल होए। जल से सीखा, कभी भी अगर सामने वाला व्यक्ति, तुम्हें पता है कि सामने वाले व्यक्ति को इस बात से कष्ट होता है तो वो बात उसे नहीं बोलनी चाहिए। या जो बात तुम अपने अंदर सहन नहीं कर सकते, जो तुम अपने अंदर उस बात को किसी की सहन नहीं कर पाओगे, तो ये सोचना चाहिए कि सामने वाला भी वह बात सहन नहीं कर पाएगा। तो ऐसे सोच समझकर बोलना चाहिए। और चौथा गुरु मैंने बनाया कबूतर को। कबूतर से क्या सीखा? कबूतर से सीखा कि एक कबूतर अपने बच्चों और पत्नियों के साथ में चुगने के लिए गया,
और एक शिकारी ने जाल बिछा दिया और बच्चे और पत्नी जाल में फंस गए। और कबूतर बैठा वृक्ष पर देख रहा है। क्या देख रहा है कि अरे मेरे पत्नी और बच्चे जाल में फंस गए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ अकेला रह करके उड़ता उड़ता गया और उसी जाल में फंस गया। कहने का मतलब ये है कि संत को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि परिवार, पुत्र पुत्री, इन सब चीज में मोह ममता नहीं रखनी चाहिए कबूतर की तरह, वरना मोह ममता रखोगे तो कबूतर की तरह मारे जाओगे। और पांचवा गुरु मैंने किसको बनाया? मैंने पांचवा गुरु बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी से क्या सीखा? कि मधुमक्खी से सीखा जीवन पर्यंत मेहनत करती है, जीवन पर्यंत मेहनत करती है और मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है, मेहनत करके शहद इकट्ठा करती है। और एक दिन क्या होता है कि कोई मनुष्य आया और मधुमक्खी को मार दिया और शहद को लेकर के चला गया। कहने का मतलब ये है कि संत को कभी भी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए, संत को माया को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत तो धन इकट्ठा करेगा, कभी ईश्वर के यहाँ से बुलावा आ जाए तो वो धन धरा रह जाएगा। और छठवां गुरु मैंने एक कुंवारी कन्या को बनाया। किसको बनाया? एक कुंवारी कन्या को बनाया। और कुंवारी कन्या से क्या सीखा? कुंवारी कन्या से सीखा मैंने कि एक कन्या थी, उसके विवाह के लिए लड़के वाले उसे देखने के लिए आए। जब विवाह के लिए लड़के वाले देखने के लिए आए तो घर में कुछ नहीं था, घर में कुछ नहीं था खाने के लिए। तो थोड़े से चावल रखे थे, थोड़े से चावल रखे थे। तो उस लड़की की मैया ने कहा, बेटा ये थोड़े से चावल हैं, घर में कुछ नहीं है मेहमानों को खिलाने के लिए, तुम एक काम करो, इन चावलों को ओखली में कूट लो, और जब तुम ये चावल ओखली में कूट लोगी तो वो चावल का मैं भात बना करके इनको खिला दूंगी। वो लड़की ने मान ली बात। तो जैसे ही वो चावल लेकर ओखली में कूटने बैठी तो क्या हुआ कि उसने अपने हाथों में चार चार चूड़ियां पहन रखी थी और वो कूट रही थी तो वो चूड़ी आपस में बज रही थी। तो मन में बात आई, अरे ये चूड़ी आवाज कर रही हैं, आपस में बज रही हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रिश्तेदारों को ये पता चले कि इसके घर में तो खाने के लिए कुछ नहीं है, चावलों को कूट रही है। तो उसने दो चूड़ियां उतार दी, फिर दोबारा से कूटने लगी तो फिर आवाज हुई, फिर उसने एक और चूड़ी उतार दी, अंत में एक चूड़ी बची। कहने का मतलब ये है कि संत को अकेला रहना चाहिए। अगर संत गृहस्थी में या 4 लोगों के साथ रहेगा तो बजता ही रहेगा। कहते हैं कि अध्ययन और स्वाध्याय और भजन हमेशा एकांत में करना चाहिए, संत को हमेशा अकेला रहना चाहिए। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं के बारे में बताया। और आज यदु महाराज दत्तात्रेय जी से ज्ञान लेकर के प्रणाम करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, उधर क्या हुआ कि प्रवास क्षेत्र में यदुवंशी लड़ते लड़ते सब मर गए और वो सब मर गए तो उद्धव जी बचे थे। बस उद्धव जी भी जब उनको ज्ञान दिया तो उद्धव जी चले गए थे, इसलिए उद्धव जी बच गए। और मेरे गोविंद ने अर्जुन से कहा, क्या कहा? हे अर्जुन, आज से 7वें दिन, आज से ये 7वें दिन ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी और तुम जाओ, जितनी भी मेरी पत्नियां बची हैं सबको लेकर के वृंदावन चले जाओ, सबको लेकर वृंदावन चले जाओ। आज अर्जुन के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? कि मैं ही बलशाली हूँ, मैं ही बलशाली हूँ।
और मेरा ये गांडीव धनुष जो है इसकी वजह से मैं बलशाली हूँ। मन में अभिमान हो गया और जैसे ही वो द्वारिका से सब पत्नियों को लेकर के वन में होके जा रहे थे तो अभिमान तोड़ने के लिए मेरे प्रभु ने भील का रूप बना करके उन सबको चुरा लिया। मेरे गोविंद बताना चाहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी कृपा के बिना, मेरे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो तुम्हारा ये गांडीव धनुष क्या काम करेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, भगवान का जो सारथी है दारुक, तो दारुक से कहा कि अरे दारुक, 2-4 यदुवंशी जो बचे हैं उनसे कहो द्वारिका छोड़ दें, मथुरा चले जाएं और मेरे अंतर ध्यान होते ही ये द्वारिका समुद्र में विलीन हो जाएगी। लेकिन दारुक ने कहा, राधे, हाँ था एक सूचना, कल भंडारा है, किसी माता बहनाओं को, किसी भक्त को कोई भंडारे में अगर चीज डालनी हो तो कृपया ला सकते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, दारुक ने कहा कि हे प्रभु, आपको मैं इस परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाऊंगा। तभी प्रभु ने कहा कि अरे दारुक, ये मेरा आदेश है। आकाश मंडल में सभी देवता खड़े हैं और क्या देख रहे हैं कि भगवान कहाँ जाएंगे। टकटकी लगाकर देवता देख रहे हैं और उनके देखते देखते ही गोविंद अंतर ध्यान हो गए। बोलिए गोविंद भगवान की। व्यास जी कहते हैं कि कृष्ण का कभी जन्म नहीं होता और कभी मृत्यु नहीं होता। भगवान तो अवतार लेते हैं और अंतर ध्यान हो जाते हैं, देवताओं को नहीं दिखे किधर गए। लेकिन श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, गोविंद श्रीमद् भागवत महापुराण में ही विलीन हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण में ही कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही श्री कृष्ण है। इसी को कहा गया है कि श्रीमद् भागवत महापुराण ही कृष्ण है। और श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, कि अनेक राजा हुए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, अनेक राजा हुए और आगे इतना बहुत कलयुग आएगा कि कोई पूजा पाठ नहीं करेगा, कोई बहन को बहन नहीं मानेगा और माँ को माँ नहीं मानेगा। तब मेरे प्रभु कोई धर्म पर कार्य नहीं करेगा। तब मेरे प्रभु विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पर कल की रूप के अवतार, कल की रूप भगवान के रूप में अवतार लेंगे और उनको परशुराम जी से दीक्षा मिलेगी और सृष्टि का विस्तार करेंगे। इतना कहकर के सुखदेव जी समाधि में लीन हो गए। जो भागवत जी का रूप है और जो मान करके उन्हें पूजना चाहिए। और श्री सुखदेव जी महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए और राजा परीक्षित अपने महल को आ गए। और श्रीमद् भागवत का 7वां दिन है, 7वां दिवस है। राजा परीक्षित को पता है कि आज 7वें दिन संत का श्राप कभी मिथ्या नहीं होता कि तक्षक सर्प के डसने से मेरी मृत्यु होगी। सुखदेव जी ने पूछा, हे राजा परीक्षित, तुम्हें कोई संशय है? तो सुखदेव जी ने पूछा कि राजा परीक्षित, तुम्हें कोई संशय है? तो परीक्षित जी कहने लगे, महाराज मुझे कोई संशय नहीं है। परीक्षित की आत्मा तो ब्रह्म में लीन हो गई और ये पंच भौतिक शरीर वहीं पर रह गया। उधर सुखदेव जी चली गए, सबने सुखदेव जी का पूजन किया और श्रीमद् भागवत महापुराण का पूजन किया। और उधर क्या हुआ कि राजा परीक्षित अपने महल में गए। जन्मेजय पहरेदारी पर खड़े हैं। तभी ब्राह्मण आए
उन्हीं ब्राह्मण थोड़े से पुष्प लेकर के आए थे और उन्हीं पुष्प में वो तक्षक सर्प सूक्ष्म रूप में बैठा था। और जैसे ही वो पुष्प लेकर के राजा परीक्षित के पास गए, प्रणाम किया, उन राजा परीक्षित ने उस पुष्प को सूंघा तो राजा परीक्षित की नासिका पर तक्षक सर्प ने डंक मार दिया। कहते हैं कि राजा परीक्षित की तो आत्मा पहले ही निकलकर ब्रह्म में लीन हो गई थी। ये पंच भौतिक शरीर पड़ा रह गया और उससे जन्मेजय पुत्र जन्मेजय ने उसका दाह संस्कार किया। बोलिए सुखदेव महाराज की, बोलिए व्यासी महाराज की, बोलिए बांके बिहारी लाल की, बोलिए राधिका रानी सरकार की जय जय श्री श्याम। और बारी बारी से सभी भक्त भागवत जी का पूजन करें, व्यास जी का पूजन करें। व्याथदी बना सभी मेरे साथ में एक भागवत जी का जो अंतिम श्लोक है उसको सभी बोलेंगे मेरे साथ में। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिम परम, नमामि हरिम परम। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, भगवान का नाम ही अगर इस मुक्ति से, इस शरीर से छुटकारा पाना है, ब्रह्मलोक में जाना है, ठाकुर जी के धाम को अगर पाना है, ये 84 लाख योनियों से अगर छुटकारा पाना है तो केवल भगवान का नाम उच्चारण करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वही केवल इस 84 लाख योनियों से छुटकारा दिला सकता है, अथवा कोई ऐसा सरल उपाय नहीं है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धबुद्धि तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री प्राणभक्तवाय नमः। संपूर्ण भागवतम पूजनार्थम। हम भूल गए थे मन में, हम खो गए थे तन मन में, हम भूल गए थे मन में, हर खो गए थे तन मन में। हम
विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के द्वारा। प्रभु सुधा पिलाने वाले अमृत सुधा पिलाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही कामे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही कामे। हम पार तेरा क्या पावे बस शीश झुका यही गावे। सुखदेव सुनाने वाले ओ सुखदेव सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, भागवत कथा सुनाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी कहीं विमल भागवत बानी। 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 प्रभु के दरस कराने वाले प्रभु की राह दिखाने वाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि नाम लुटाने वाले तुमको लाखों प्रणाम,
चले आएंगे। कुछ न तुम्हारा ले जाएंगे, कुछ ना तुम्हारा ले जाएंगे। बीतेगी रात चले जाएंगे, बीतेगी रात चले जाएंगे। तुमसे ना देखे हैं, लोग भी देखे हैं, गाँव भी देखे हैं, हजारों ढूंढे हैं, तुमसे ना देखे हैं। गलती माफ हमारी करना, जो भी हो जाए, हाँ जो भी हो जाए। याद करोगे जब भी हमको, याद करोगे जब भी हमको, सुनते ही खबर चले आएंगे, सुनते ही खबर चले आएंगे। कुछ न तुम्हारा ले जाएंगे, कुछ ना तुम्हारा ले जाएंगे। बीतेगी रात चले आएंगे, तेरी रात चले जाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। और मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, ओ मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही
जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा। आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। भक्तों से मेरा कहना, भक्तों से मेरा कहना, उन चूक की माफी देना, भूल चूक की माफी देना। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा।
परवड़ी को भूली न जाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना, प्रभु चरणों में ध्यान लगाना। इसी से बनेगा, इसी से बनेगा मुकद्दर तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा, मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। रही जिंदगी तो, रही जिंदगी तो मिलेंगे तुम्हारा। मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। सब मिलकर जीते भागवत चरितामृत पीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। कहे अज जिनके पद अरविंद, कहे अज जिनके पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंद, चले सदा के बंद। नहीं पी कर नित कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। नाम को रसना करके गानो, नाम को रसना करके गान। करे मन मोहनी पूरत ध्यान, करे मन मोहन मूरत ज्ञान। नयन निर्भय सब सी भगवान, नयन निर्भय सब श्री भगवान। कृष्ण को कीर्तन नित कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। याद जब चरितन की आवे आवे, याद जब सरसन की आवे आवे। बुलंद तक सब रही है जावे जावे। बोला के गले सब लोहे जावे जावे। देव सब अंगन में छावे छावे। प्रेम सब अंगन में जावे जावे। भाव में भक्त समाधि, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। दिए पे चढ़े प्रेम को रंग, ये पे चढ़े प्रेम को रंग। मिले भक्तन को नित सत्संग, मिले भक्तन को नित सत्संग। आज सब करे कृष्ण हित अंग, आज सब करे कृष्ण हित अंग। व्यर्थ नर जीवन नहीं जीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरितामृत कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। प्रेम और भाव भरो गाओ, प्रेम और भाव भरो गाओ। पार भव सागर है जाओ, पार भव सागर है जाओ। परम पद प्रभु की तुम पाओ,
परम पद रब की तुम पाओ। आरती भक्त वृंद कीजे, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत की जय, आरती सब मिलकर कीजे। भागवत चरणामृत की जय, आरती सब मिलकर कीजे। कर्पूर गौरम करुणावतारम, सारे सारम मुझके नहारम, सदा वसंत विद्यार विद्ये। भगवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव वसु दशा त्वमेव, त्वमेव विद्या ब्रह्म त्वमेव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव बोलो भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। पुष्प लेने हाथों में पुष्पांजलि के लिए। हाँ, पुष्पांजलि करके सभी भक्त अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। हरि ही ओम नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद भवानी च पुष्पांजलिर्मया दत्तो ग्रहणा परमेश्वर भूर्भुवस्वः सर्वदेवताभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि। चढ़ो दो। सभी अपना अपना स्थान दोबारा ग्रहण करेंगे, सभी अपने स्थान पर बैठ जाएं। हाँ साहब, ये 21 रुपए गुप्त दान और 10 रुपए सुमित कुमार प्रजापत ये भागवत दान करते हैं। बोलो भागवत महापुराण की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। परीक्षित जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। गंगा मैया की जय। जमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सभी देवी देवताओं की जय। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। प्राणियों में सद्भावना हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। गौ हत्या बंद हो। हर हर महादेव नमः पार्वती पते श्री हर हर महादेव। बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय